फाइनली पहुंच गए मॉस्को और फिर यहाँ से देखते निकलते हैं इमिग्रेशन वगैरह कैसा रहता है, स्मूथ रहता है या नहीं रहता है। बाकी अच्छा था, स्मूथ एक्सपीरियंस था। बाय बाय। लाउंजेस के लिए आपको सिंपल सा पासपोर्ट चाहिए, बोर्डिंग पास चाहिए और सिंपल सी सबसे बड़ी चीज़ चाहिए आपको, नाम पे जो डेबिट कार्ड रहता है या क्रेडिट कार्ड जो लाउंज एक्सेस आपको देती है। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Azerbaijan Airlines. Dear passengers, please store your carry-on luggage at the next seat in front of you. तो फाइनली यहाँ से निकल रहा हूँ रशिया, और आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। और यहाँ से कलकत्ता हूँ मैं, अभी यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और अलविदा कहने का टाइम आ गया अब्दुल भाई को। और ये मेरे अब्दुल भाई हैं, मैं इसके पास ही रुका था। और भाई क्या बोलूँ मैं अभी, बाबू भैया डरते। तो फाइनली इस बार निकल रहा हूँ मैं भी कलकत्ता में हूँ और कलकत्ता से मेरी ट्रेन है, तो मैं ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाऊँगा और फिर दिल्ली के बाद मैं रशिया निकल रहा हूँ। ये है अपना सामान। किधर जाओगे बाबा? नहीं हो गया। आ चुके हैं शियालदह स्टेशन, यहाँ से मेरी ट्रेन है, देखता हूँ पकड़ता हूँ। अभी आ चुका हूँ अपने स्टेशन पे और ये है हमारी बॉगी। और पहली बार मेरा एक्सपीरियंस रहेगा राजधानी का, इससे पहले मैं तुरंत वगैरह में चढ़ा हूँ। और दूसरी बात तो ये थी कि इसका टिकट अवेलेबल था, तो मैंने सोचा चलो काट लेते हैं। और प्रॉब्लम ये था कि टाइम भी नहीं है, फिर निकलना है वहाँ से, इसकी वजह से। और ये कटा तत्काल में, लेकिन अवेलेबल रहता है राजधानी का ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत महंगी टिकट रहती है। तो अगर कहीं आप फंस रहे हो तो आप भी ऑलमोस्ट काट सकते हो। और ये लगभग 18 घंटे का रास्ता रहता है। सुबह से उठते ही मुझे नाश्ता मिला, और सबसे पहले मैं नाश्ता करता हूँ, दिखा देता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। ब्रेड वगैरह आपको मिल जाएंगे और जूस वगैरह। तो ऐसा है कि अगर राजधानी में आप सफ़र करो तो सिंपल सा है कि ऐसा मेंटेन कर करके आपको रात में खाना और सुबह में मतलब ब्रेकफास्ट, उसके अलावा ये लोग टाइमिंग ही ऐसा रखते हैं। तो पकड़ लिया दिल्ली मेट्रो, शहर लिया मैं। और यहाँ दिल्ली मेट्रो में ये इशू है कि भाई दिन हो या रात हो या कुछ भी टाइम हो, कोई भी ऑफिस टाइम रहता है, यहाँ ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अब जाके निकल गए मेट्रो से और अब जा रहे हैं घर पे, दोस्त के घर पे। फिर वहाँ मैं 7-8 घंटे रहने के बाद फिर मैं निकलूँगा फ्लाइट के लिए। फाइनली गाइस निकल गए अपने दोस्त के रूम से। रात का बहुत टाइम हो चुका है, रात के लगभग बज रहे 2:30-3, तो सब सो रहा है। और ये रहा रूम, और अलविदा करते निकलते एयरपोर्ट की तरफ। तो आ चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट और निकलेंगे चेक इन की तरफ, जो कि टर्मिनल 3 है। और बाकी चलते हैं अपनी एयरलाइंस के इधर, मेरी अजरबैजान एयरलाइन है। तो चेक इन वगैरह करते हैं, फिर आगे निकलते हैं कैसा क्या रहता है। हाँ तो चलते हैं, अब चेक इन करते हैं। और ये टर्मिनल 3 है और पहली बार मैं इंटरनेशनली फ़्लाई करूँगा दिल्ली से। पता नहीं दिल्ली का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, आगे आपको सब कुछ मैं बताऊँगा। रात के लगभग बज रहे 3:45। टिकट चेक इन रहता है, अब करके मैं अंदर आया हूँ। तो सिर्फ सिंपल सा आपका पासपोर्ट और टिकट देखते हैं और मिलाते हैं फेस से में, फिर वो आपको एंट्री देते हैं। तो फाइनली मैंने कर लिया चेक इन और अब निकलते हैं। पहले तो सिक्योरिटी एक होगा, नॉर्मल से सब कुछ उतारो, तो उसके बाद चलेंगे इमिग्रेशन साइड। वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अभी तक स्मूथ था, मुझे कुछ भी नहीं पूछा, एक भी सवाल जवाब नहीं, बस मुझे। तो फाइनली हो गया अपना इमिग्रेशन और मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, एक भी नहीं। सिर्फ मुझे ये पूछा क्या करने जा, बस और कुछ भी नहीं। स्टम्प मारा, क्लियर। तो ये अब निकलते हैं। एक नॉर्मल सा है ये सबसे मुझे झमेला वाला काम लगता है कि सिक्योरिटी चेक इन करो, आप वापस से सब कुछ जो भी है निकालो बैग से, अब वापस से फिर भरो और फिर पहनो और फिर जाओ। कुछ हो गया मेरा। प्रॉब्लम ये है ना, आप कभी भी आ रहे हो ना रियली में, दिल्ली में खास करके मैंने फेस किया जो, तो आप ये टाइम लेके आओ, 4 घंटा पहले ही आ जाओ, क्योंकि ना सिक्योरिटी में मुझे कम से कम 50 मिनट लगे, 50-55 मिनट, अब जाके मैं फ्री हुआ। तो ये चीज़ आप ख्याल रखना। बाकी मेरे लिए दोनों चीज़ स्मूथ था,
ना तो एयरलाइन वाले ने मुझे कुछ पूछा और ना ही मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ भी पूछा, एक भी सवाल। तो ये था मेरे साथ, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था। बाकी एयरलाइंस का क्या है नहीं है, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ उसके बाद मैं हर चीज़ बताऊँगा आपको। मेरा भी कुछ डाउट था, वो डाउट मेरा कहीं से भी क्लियर नहीं होता, लेकिन मैंने क्लियर किया, तो उस चीज़ को मैं आपको बताऊँगा। और बाकी निकल रहे हैं हम, चल रहा हूँ ड्यूटी फ्री एरिया में। तो मैंने सोचा आपको दिल्ली एयरपोर्ट का मैं ड्यूटी फ्री एरिया दिखा दूँ, जो कि लगभग ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट अपना बड़ा है तो आपको ड्यूटी फ्री भी बड़ा एरिया दिख जाएगा आपको। वैसे मैं कभी कुछ नहीं लेता हूँ ड्यूटी फ्री से, क्योंकि मेरे लिए एक्सपेंसिव रहता है। और मैं भी शायद आप लोग को शॉपिंग करना चाहे तो कर सकते हैं इधर, लेकिन ना तो मेरी बजट फ्रेंडली रहता है और ना ही मेरा इतना बजट रहता है कि मैं कुछ परचेज़ करूँ, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ नाम का ड्यूटी फ्री रहता है, सब कुछ महंगी ही रहती है। मतलब डाउट रहता है। देखो, लाउंजेस के लिए आपको सिंपल सा पासपोर्ट चाहिए, बोर्डिंग पास चाहिए, और सिंपल सी सबसे बड़ी चीज़ चाहिए आपको, नाम पे जो डेबिट कार्ड रहता है या क्रेडिट कार्ड जो लाउंज एक्सेस आपको देती है वो चाहिए। तो ये आप चेक करना है, ऐसा नहीं है कि कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड ला के आप लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम 2 रुपया दे के आ गए अंदर, और मैं आपको लाउंज दिखा देता हूँ दिल्ली का। ये थोड़ा बड़ा है, इससे पहले मैंने जितनी बार भी यूज किया है लॉयल्टी लॉन्च, वो मुंबई का था, और मुंबई का थोड़ा मतलब छोटा था, लेकिन यहाँ वाला कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो आप देख सकते हो ये पूरा एरिया है, आप कहीं पे भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं मील वगैरह, देख सकते हो। मुझे ये बहुत बड़ा लगा लॉन्च, और वाकई में बड़ा है ये के लॉन्च में। और मैं थोड़ा खा लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको क्या मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, इसको जो खाना है वो खा सकता है, इसको जो लेना है ले सकता है, और 2 घंटा आप एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ ऐसा रहता है कि आप 2 घंटा ही एक्सेस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप अगर बोर्डिंग करोगे ना इंटरनेशनली, आप आ रहे हो, आप एयरलाइंस चेक इन करोगे, फिर इमिग्रेशन में आओगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन के बाद अब ज़्यादा आपके पास 2-2.5 घंटे बचेंगे। तो आप 2 घंटा लॉन्च में बहुत है एक्सेस होता है। आप 1.5 घंटा 2 घंटा रहोगे, वापस से आपको आपकी फ़्लाइट पकड़नी है, तो ये ईजी रहता है, सही है। तो ये देखो मैंने क्या किया है, ऑलरेडी खाना खा के निकला था, तो मैंने एक पाव लिया था, भाजी लिया था, वो मैं खाया, उसके बाद मैं फ्रूट खा लिया। बस ये है, अब कुछ भी ले सकते हो। और ये ड्रिंक है, अब जो चाहे ले सकते हो। बाकी आपको पता ही होगा मैं ड्रिंक करता नहीं, तो मैं कहीं भी ड्रिंक करता नहीं। तो बाकी आप आओ, आके एंजॉय कर सकते हो। फ्लाइट का टाइम हो गया, लगभग मैंने 1.5 घंटे गुजारे। और हाँ, पूरा डिटेल्स में बात करते हैं आगे जाके। हाँ, तो फाइनली अब बात करते हैं। मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू मॉस्को, और मेरी फ़्लाइट है अजरबैजान एयरलाइन, जो कि चीप एंड बेस्ट था। एयरफ्लोट का भी ऑप्शन था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि मुझे रशियन रूबल में पेमेंट करना था। मेरे पास कार्ड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर ये पे करो वो पे करो, इससे अच्छा। और उसमें लगेज का भी प्रॉब्लम था, तो मैंने अजरबैजान का ऑप्शन मिला मुझे, जो कि बेसिकली आपको अगर इंडिया में बुक करना है तो ईजी माई ट्रिप से मिल जाएगा आपको, और बेटर ऑप्शन है। और एक चीज़ और खुल के आपको बता दूं यार, मैंने इतनी सारा रिसर्च किया, यूट्यूब पे कहीं नहीं दिखा। अगर आप बाया अजरबैजान जा रहे हो, अजरबैजान एयरलाइन से मॉस्को, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट रहती है, जो कि सेम एयरलाइन की रहती है, सेम PNR रहेगा। सबसे पहले सुनो, अगर वो 8 घंटे है, 10 घंटे है, 15 घंटे है, या 20 घंटे है, या 24 घंटे है, सेम PNR है, तो आपको ट्रांजिट की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट रहता है, ठीक है। तो ये मैं बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला गूगल पे XYZ। और अजरबैजान की एयरलाइन जो है वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर इंडिया का बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करना, अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको तो उनको मेल करना, ऑफिशियली रहता है उनकी वेबसाइट पे, तो ये बेटर ऑप्शन है। और बाकी मेरे पास कुछ नहीं, पासपोर्ट था और टिकट था, तो अभी तो बोर्डिंग चेंज हो गया। मेरे पास ना ही तो होटल बुकिंग है, ना ही कुछ है। मैं किस वीज़ा पे जा रहा हूँ वो आगे बताऊँगा सब कुछ। बाकी दौड़ दौड़ के आया, थोड़ा गेट नंबर चेंज हो गया इसकी वजह से। और आप लोग याद रखना, कभी भी इंटरनेशनली फ़्लाई कर रहे हो, डोमेस्टिक तो ठीक है हम ट्रेन से या किसी चीज़ चले जाएँ, अगर इंटरनेशनली फ़्लाई कर रहे हो तो फ्रिक्वेंटली मतलब चेंज होता रहता है गेट नंबर, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। बाकी ठीक है, अजरबैजान एयरलाइंस कैसी है मैं दिखाऊंगा। और मेरा बोर्डिंग, मेरा सब कुछ स्मूथ हुआ, मुझे कुछ कोई सवाल नहीं पूछा, एक सवाल किसी ने नहीं पूछा मुझसे, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है नहीं करना, टपाटप गो। और मेरे से ना होटल बुकिंग कुछ भी नहीं चाहिए। Here, Series 7L, please, left side from here. Kemeri kaçmış oldu bu halde. Eğer ben
Kendinize gelen teşekkür ederim. फाइनली आ चुके हैं प्लेन में और ये देख लो कुछ अजरबैजान की एयरलाइन ऐसे दिखती है। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Azerbaijan Airlines. Dear passengers, please. और मैंने सबसे पहले मैं चेक इन काउंटर पे गया तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे हो सकता है तो विंडो सीट दे दो, जो कि एक चीज़ और कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, वेब चेक इन नहीं होता, इग्नोर करो, कोई इशू नहीं है। और इसकी टिकट काटोगे अगर आप इजी माई ट्रिप से तो सीधा नाम पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछता है, आप काउंटर पे आओ, ठीक है, आपका डिटेल वहाँ दो, ईजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कंफ्यूज होने का है कि वेब चेक इन मुझे करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब 4 घंटे पहले एयरपोर्ट आ जाओ, बस सिंपल सा है, ठीक है। और बाकी निकलते हैं यहाँ से, लगभग बज गए 10 मिनट के बाद टेक ऑफ है और मिलेंगे बाकू में फिर। हाँ तो खाना आ गया है, तो ये कॉम्प्लीमेंटरी खाना है, नॉर्मल सा है, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंटरी कोई चार्ज नहीं, मतलब ये कोई चार्ज नहीं करते हैं, उससे सबसे खाना बेटर है। आप देख लो, ये आपको छोटी सी बीट ब्रेड आ जाएगी, ये स्वीट्स हैं और ये आपको सैलेड है, और इसमें जो भी है नॉन वेज का जो भी रहेगा आपको मैं दिखा दूँगा। तो यार फाइनली सबसे लास्ट में मैं निकल रहा हूँ क्योंकि सबसे पीछे था मैं, और फाइनली टाइमली पहुँचा है ये टाइमली हम पहुँचे थे, कोई भी लेट नहीं हुआ। बाकी अच्छा था, स्मूथ एक्सपीरियंस था। बाय बाय। बाकी जैसे आपको पता है यार, बात कुछ है मेरे लिए रुकी हुई है, और मैं सबसे लास्ट आप सबको पता ही होगा, बाकू एक विंडी सिटी है, मुझे लगता है दुनिया का सबसे विंडेस्ट प्लेस है ये, बहुत ज़्यादा हवा चलता है यहाँ पे। तो इतना टाइम पास करने के बाद लगभग 3 घंटे बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अजरबैजान दिखा दूँ। तो देखो ये एयरपोर्ट से आपको दिख रहा होगा, देखो ये है मैन, इधर से सामने आपको टैक्सी दिख रहा है रेड कलर का, वहाँ पे बस स्टेशन रहता है, वहाँ पे बस मिल जाती है आपको। बाकी ये देखो फ्लैग कितना खूबसूरत लगाया हुआ है। बाकी यही है, आप यहाँ से नज़ारा ले सकते हो लेकिन नीचे नहीं जा सकते। तो हो चुका है 2.5-3 घंटे बाकी, अब यहाँ से फिर निकल जाऊँगा। अभी 3 घंटे बाकी है और मैंने जुगाड़ ये लगाया है कि मैं सोचता थोड़ा सो जाता हूँ, सही में सोया नहीं हूँ। तो जुगाड़ ये है, अगर कोई बाकू अजरबैजान एयरपोर्ट पे आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ आपको, अब देखना थोड़ा वीआईपी एरिया में आना, यहाँ पे सोने का टैबलेट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। 1 2 3 4 कम से कम 8 9 हैं, तो आप चाहो तो फ्री का यूज़ कर सकते हो इसको, कोई पैसे चार्जेस नहीं है। तो ये चीज़ अच्छा लगा। अब हम जाते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, फिर अपनी फ़्लाइट के लिए निकलेंगे। फाइनली रेडी हूँ मैं अप्लाई करने को, और बोर्डिंग पास, दोनों बोर्डिंग पास वहीं मिल गया था। कनेक्टिंग फ़्लाइट रहेगा तो सिंपल से आपको बोर्डिंग पास वहीं मिल जाएगा। और लगभग बज गए 5:30, और यहाँ से 6 बजे फ़्लाइट है, जो कि मॉस्को में मुझे लगभग मॉस्को के टाइम से 8:20 पे छोड़ेगी। तो फिर पहुँचते हैं वहाँ, देखते हैं वहाँ क्या सीन है। हाँ तो हो गया बोर्डिंग। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, किसी को कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरा लेआउट है या मैं ट्रांजिट है, मैं वेट करूँगा एयरपोर्ट पे तो दूसरी बार से मुझे इमिग्रेशन में जाना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको सिर्फ वेट करना है एयरपोर्ट पे, सिंपल सा आपका जितना बजे फ़्लाइट रहेगा गेट नंबर पे आना है, सीधा बोर्डिंग पास, गो इनसाइड, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है कि हाँ दोबारा से आपको जाना होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, बड़ी नॉर्मल है ये। हो सकता है किसी को पता हो, किसी को नहीं, इसके लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। अब यही बोलूँगा, अभी तक वीडियो बने तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाकी अगला इन्फॉर्मेशन, आगे वाली जो मौसम की इन्फॉर्मेशन है जरूर सुनना। तो फाइनली कर लिए बोर्ड वगैरह, यहाँ से टेक ऑफ करते हैं, 10-15-20 मिनट के बाद टेक ऑफ है, तो फिर मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट मॉस्को में।
फाइनली पहुंच गए मॉस्को। और फिर यहाँ से देखते निकलते हैं इमिग्रेशन वगैरह कैसा रहता है, स्मूथ रहता है या नहीं रहता है। बाकी ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो निकल चुके हैं प्लेन से, हो चुकी है लैंडिंग मॉस्को में। और सबसे पहले चढ़ते हैं इमिग्रेशन में। और मुझे पता है कि हर कोई यहाँ नर्वस रहता है, मुझे इतना टेंशन नहीं है, मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि मुझे कुछ लेना ही नहीं है इमिग्रेशन से। तो फिर मिलता हूँ आपसे इमिग्रेशन के बाद मेरा कैसा रहेगा, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दूँगा। हाँ, तो फाइनली एग्जिट, एक सवाल भी नहीं पूछा। अहमद इज़ ओके, टक 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 ख़त्म। 2 मिनट भी नहीं लगा मुझे, और जा रहा हूँ लगेज लेने। इस बार मैं ट्रॉली बैग लिया हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये था कि इस बार थोड़ा लॉन्ग रहना है, इस वजह से मैंने ट्रॉली बैग लिया, और गलती से मैंने छोटा ले लिया था। तो अभी जाते हैं अपना ट्रॉली बैग कलेक्ट करते हैं, फिर निकलते हैं। लगेज लेने को खड़ा हूँ, लगभग 10 मिनट हो गया, पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। कनेक्टिंग फ़्लाइट थे, तो जो इंडिया में जो लगेज रखा वही आपको जाकर डायरेक्टली मॉस्को में मिलेगा। और अब वेट कर लेते, कोई ऑप्शन है नहीं, तो बस इंतज़ार ही कर रहा हूँ। भी आ गया अपना लगेज, जो कि ये छोटू सा था। चीज़ करने के बाद और देखते हैं अभी क्या करने का। रात का लगभग 9 बज रहा है रशियन मॉस्को के हिसाब से। बाकी देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। बाकी चलो आपको मैं बताता हूँ सिम कार्ड वगैरह और करेंसी एक्सचेंज का। तो भैया करेंसी एक्सचेंज इंडिया से करा के आना, डॉलर वॉलर लेके आना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और इस एयरपोर्ट की सबसे अच्छी बात है कि मेट्रो कनेक्टेड है। आप -2 में चले जाओगे, आपको मेट्रो मिल जाएगा। मेट्रो पकड़ के आप कहीं भी जा सकते हो मॉस्को में, तो ये चीज़ अच्छा लगा। अभी जा रहा हूँ मैं, मेट्रो पकड़ूंगा, फिर यहाँ से मैं निकलूँगा। देख सकते हो ये जो है +1, ये माइनस में आपको मेट्रो मिल जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा है यहाँ का। कभी भी याद रखना, कोई इस एयरपोर्ट पे आ रहा है तो -1 पे आपको मेट्रो मिलेगा। तो यहाँ आते ही ठंडी शुरू हो गई, और फिर से वापस से मैंने वो जैकेट पहन लिया है और मेट्रो से बाहर निकल गया हूँ मैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी दुआ में याद रखना, और जितना हो सका मैंने इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और यार बोलना भूल गया, मेरे 12,000 सब्सक्राइबर, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये मैं मॉस्को बाहर एक बार नज़ारा आपको दिखा देता हूँ।